डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सी प्रोग्रामिंग सिलेबस। और ये सिलेबस जो है वो हम लोग तीन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला है आपके इंटरव्यूज की। अगर हम बात करें तो इंटरव्यूज मतलब चाहे आप सर्विस बेस्ड कंपनी की तैयारी कर रहे हो या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तैयारी कर रहे हो, तो सी प्रोग्रामिंग में क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, क्या क्या टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं। पहला फोकस हमारा इसके ऊपर है। दूसरा फोकस है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। अगर हम बात करें, चाहे आप गेट के एग्जाम की बात कर लो, यूजीसी नेट की बात कर लो, कोई पीएसयू कंपनीज की बात कर लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो और उसमें अगर सी प्रोग्रामिंग का सिलेबस लिखा हुआ है तो क्या चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। और तीसरी चीज आ जाती है आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्जाम। मतलब अगर आप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी पढ़ रहे हो तो वहां पे अगर आपको सी प्रोग्रामिंग सिलेबस में है तो उसमें आपको क्या पूछा जा सकता है, क्या चीजें आपको कवर करनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है इसको पहले तो नोट डाउन कर लेना। इसकी चाहे फोटो क्लिक कर लो या लिख लो, ठीक है। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सबसे ज्यादा पूछी जाती है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लो, इंटरव्यूज की बात कर लो। क्योंकि होता क्या है ना, आज के टाइम पे ना स्टूडेंट्स ने एक परसेप्शन बना रखी है कि छोड़ो यार सी प्लस प्लस को क्या करनी है, जावा, हम तो जी डेटा साइंस के बारे में करते हैं, ऐसा करते हैं, हम लोग बिग डेटा के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग मशीन लर्निंग के बारे में, वर्चुअल रियलिटी और ये सारा। ठीक है, इन चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आजकल ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। लेकिन गाइस, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे आप इवन अगर इंटरव्यूज की भी बात करो ना, प्रोडक्ट बेस में या सर्विस बेस में, वहां पे भी कहीं ना कहीं जो है वो अभी भी बेसिक सी प्रोग्रामिंग के बारे में ही पूछा जाता है। हाँ, आप सी के साथ साथ अगर आप और कोई करना चाहते हो तो फिर इसमें ऐड कर दो उप्स का कॉन्सेप्ट, आप सी प्लस प्लस या फिर आप जावा जो है वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो इसीलिए जो आपका प्रोग्रामिंग का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो पिलर है, वो कौन बनाता है? वो आपका बनाता है सी प्रोग्रामिंग। तो इसीलिए इसको करना जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है। तो अब मान के चलो, सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस में, बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, कोई ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर ऑलरेडी कवर्ड बाय मी। मतलब गेट स्मैशर्स की प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। बस जो छोटे छोटे पॉइंट्स बीच में रह गए, फिलर्स, वो मैं बहुत जल्दी और कंप्लीट कर दूंगा। तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहां पे मिल रहा है। तो हार्डली आप मान के चलो कि 2 से 3 महीने आपके इनफ है, ठीक है ना। एक पूरे सेमेस्टर में पढ़ते हैं हम सी प्रोग्रामिंग। तो आप मान के चलो कि अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, डेली कुछ ना कुछ टॉपिक को अगर आप उठाते हो, स्टार्ट करते हो पढ़ना, तो 2 से 3 महीने आपके सफिशिएंट है। तो इसीलिए सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिक्स ऑफ सी, तो यहां पे आपके कहानी जो है वो स्टार्ट होती है सी प्रोग्रामिंग में। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, डिफरेंट डेटा टाइप्स, वेरिएबल, कांस्टेंट्स की बात करते हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शंस की हम लोग बात करते हैं, ऑपरेटर्स की बात करते हैं, स्टोरेज क्लासेस की जिसमें आपके पास ऑटो, एक्सटर्न आ जाता है, रजिस्टर आ जाता है, स्टैटिक आ जाता है, वेरियस ऑपरेटर्स, चाहे लॉजिकल ऑपरेटर की बात कर लो, बिट वाइज, अर्थमेटिक, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स, उनकी प्रेसिडेंस आ जाती है और साथ ही साथ उनकी एसोसिएटिविटी आ जाती है। देन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, जो आपके साइंड है, अनसाइंड है, कैरेक्टर है, इंटीजर है, हेक्साडेसिमल, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट है। तो आप मान के चलो इस पूरे को कंप्लीट करने के लिए हार्डली आपको 2 से 3 दिन सफिशिएंट है। मतलब अगर आप 2 से 3 दिन सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर लगाओगे तो आप इजीली कवर कर सकते हो सिर्फ 2 to 3 डेज के अंदर, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से सी प्रोग्रामिंग का बिल्डिंग ब्लॉक है। आपको पहले तो पता होना चाहिए इसके अंदर कौन कौन से आपके कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, इनपुट आउटपुट फंक्शंस, ऑपरेटर कौन कौन से आते हैं। ये कहानी जब आपने कर ली, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग जाते हैं जी कंट्रोल स्टेटमेंट्स के ऊपर। कंट्रोल स्टेटमेंट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाता है इफ एल्स फॉर, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, स्विच, ब्रेक एंड कंटिन्यू। इसके साथ साथ नेस्टेड कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड व्हाइल लूप, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो नेस्टेड वाला भी इसके अंदर आ जाता है। और ये चीजें अगर मैं बात करूं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे गेट का एग्जाम देख लो या यूजीसी नेट का एग्जाम देख लो, वहां पे मे बी आपको ये टॉपिक्स डायरेक्टली ना लिखे हो। वहां पे पता क्या होता है, जैसे गेट के एग्जाम की बात करें ना, तो उसमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर को कंबाइंडली ही लिखा जाता है, अलग से प्रोग्रामिंग नहीं आता। आपको प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर कंबाइंड ही लिखा होगा। और वैसे भी यही सबसे बढ़िया चीज है, क्योंकि अगर आप प्लेसमेंट्स की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो मान के चलो सी
डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ये तीनों जो मिलके सी, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ये तीनों मिलके ही आपकी अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट जो है वो करवा सकते हो। और मैं ऐसा नहीं है कि कोई आज से 1-2 साल पहले की बात करूं, आज की अभी की बात करूं और आने वाले टाइम की भी बात करूं। ऐसा भी नहीं कि आने वाले 1-2 साल में ये खत्म हो जाएगा, नहीं। सी, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम, ये तीनों अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पूरी की पूरी कहानी जो है वो क्लियर है। उसके बाद तो बस आपको रिवाइज करना है। आजकल जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है उन पे जाके आपको पार्टिसिपेट करना है, अप्लाई करना है और वहां पे जाके आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। साथ साथ अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हो तो C++ या जावा का कॉन्सेप्ट ऐड कर सकते हो। भैया इससे ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे भी इसका कोई पैरामीटर ही नहीं है कि प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी यूट्यूब पे कि अगर आप इतना पैकेज चाहते हो तो ये करो, प्रोडक्ट बेस्ड चाहते हो तो ये करो, ठीक है। वो चीजें सारे से सारे आपको कहीं ना कहीं गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि ये हो गया तो प्लेसमेंट डन है या ये कर लिया तो प्लेसमेंट डन है। हाँ, चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। तो ऐसी सी प्रोग्रामिंग अगर आपने अच्छे से कर ली तो इनफ, ये भी अपने आप में इनफ है आपको कहीं ना कहीं अच्छी जॉब दिलवाने में। लेकिन वही होता है कि थोड़ा सा हो सकता है कि आपने लाइक किसी कंपनी के लिए अप्लाई किया और वहां पे 100 लोगों ने अप्लाई किया, तो हो सकता है 100 के 100 सी प्रोग्रामिंग पढ़ के आए हो, उनमें से हो सकता है कि 20-30 ऐसे हो जिनको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपने लेट्स से उसमें नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, अब आपने 20-30 में टॉप 5 में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर ऑब्वियसली डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करना पड़ेगा, उसके अलावा आपको एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे। तो वही है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये सारी चीजें बहुत ईजी है और आसानी से कर भी सकते हो और साथ ही साथ आप इनको एग्जीक्यूट करके भी दे सकते हो, वो भी बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। देन कंट्रोल स्टेटमेंट्स आ गया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहां से मेन कहानी जो है वो प्रोग्रामिंग की यहां से स्टार्ट होती है, दैट इज फंक्शंस, ठीक है ना। वो होता क्या है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट बस यहां तक आके छोड़ देते हैं, मतलब 90% स्टूडेंट तो यहां तक आके होप ही छोड़ देते हैं कि होगी सी प्रोग्रामिंग। नहीं भैया, असली सी प्रोग्रामिंग तो उसके बाद स्टार्ट है। मैं यहां पे सिर्फ प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा, थ्योरेटिकल लॉजिक बिल्डिंग भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ सिंटेक्स बचते हैं। सिंटेक्स याद है तो आप लिख सकते हो, लेकिन लॉजिक बिल्डिंग जो है वो सी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से बनाती है, लॉजिक बनाना चीजों को सॉल्व करने के लिए। तो देखो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, रिकर्जन का कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिकर्जन का कॉन्सेप्ट जिसमें हम फिबोनाची सीरीज के बारे में पढ़ते हैं, टावर ऑफ हनोई के बारे में पढ़ते हैं। आप हमारे वहां पे जो है ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो आ जाते हैं, एक्चुअल, फॉर्मल, आर्गुमेंट्स, पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स आ जाती हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय नेम, ये सारी कहानी आ जाती है। स्कोपिंग आ जाती है, स्टैटिक स्कोपिंग क्या है, डायनामिक स्कोपिंग क्या है, और साथ ही साथ इसके पैरेलल कॉन्सेप्ट चलता है पॉइंटर्स का भी, ठीक है ना। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो टॉप का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे सी प्रोग्रामिंग में, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। ऐसा नहीं है कि ये करने के बाद पॉइंटर आता है, यहां पे भी आपका बीच में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट हो ही जाएगा। तो पॉइंटर्स का इंट्रोडक्शन, कैसे हम पॉइंटर्स को यूज करते हैं, फिर पॉइंटर्स को एरे के साथ, पॉइंटर्स को स्ट्रिंग के साथ, पॉइंटर्स को फंक्शन के साथ, पॉइंटर्स को स्ट्रक्चर के साथ, वो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो साथ साथ बिल्ड हो जाता है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, मैलॉक, कैलॉक, वो आ जाता है कॉन्सेप्ट। फिर आ जाता है आपके पास स्ट्रिंग फंक्शंस, ठीक है। तो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वेरियस लाइब्रेरी फंक्शंस आ जाते हैं, जैसे स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, ये सारे ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं मैं, जितने भी फंक्शंस हैं विद एग्जांपल आपके ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग ये भी कवर करवा चुका हूं। मतलब जितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना ऊपर ऊपर के, वो सारे के सारे डन हो चुके हैं। जो थोड़े बहुत रह गए टॉपिक एक आधा, वो भी सिंपल सा, वो जल्दी ही जो आपको कवर करवा दिया जाएगा। देन स्ट्रक्चर एंड यूनियन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम डिजाइन करते हैं, उसके अंदर नेस्टेड स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, यूनिट है, टाइप डेफ है, वो सारे के सारे बताए हुए हैं। देन फाइनली आ जाता है लास्ट में फाइल हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग, जिसमें हम इनपुट आउटपुट की बात करते हैं, साथ ही साथ फाइल को कैसे हम ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वो कॉन्सेप्ट जो है वो फाइल्स का सी प्रोग्रामिंग में आ जाता है। बस यहां पे आके एक तरह से कह सकते हो कि अगर आपने इतने कॉन्सेप्ट कर लिए तो सी आपकी बहुत अच्छे से बन गई, ठीक है। अब इसके बाद आप इसमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट ऐड कर दो, मतलब सी प्लस प्लस की तरफ जो है वो चलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो है, इवन कॉम्पिटिटिव जो है आपकी जो आती है ना कोडिंग वगैरह, वो ठीक है हम सी प्लस प्लस में या जावा में थोड़ा ज्यादा करते हैं, लेकिन ये आपके लॉजिक बिल्डिंग है, ये आपके लॉजिक्स को डिजाइन करती है सी प्रोग्रामिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ सी प्रोग्रामिंग। थैंक यू।